हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे फ्लेम मॉम ब्लॉग में। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि हॉस्पिटल से जब घर आती है ना, यानी आफ्टर डिलीवरी जब मॉम अपने छोटे प्यारे से नन्हे बेबी को लेकर घर आती हैं, तब उस समय मॉम और बेबी दोनों के लिए कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं जो हमें घर पर हमें चाहिए होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं मॉम्स के लिए बताऊंगी क्या जरूरी चीजें हैं। तो सबसे पहला है ढीले ढाले आरामदायक कपड़े। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर डिलीवरी हमें ढीले ढाले आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए, ताकि हम अगर खुद कंफर्ट है ना तो बच्चे को अच्छे से हम संभाल पाएंगे, उसकी केयर कर पाएंगे। इसलिए पहले अपनी केयर जरूरी है, इसलिए ढीले ढाले कपड़ों का चुनाव करें। आप जो भी पहनती हैं, अगर आप मैटरनिटी गाउन पहनती है, फीडिंग गाउन या सिंपल गाउन पहनती है तो ढीले ढाला ही ले। इसके साथ साथ गाइज अगर आप सूट सलवार पहनती हैं ना तो वो भी ढीला ढाला ही सिलवाएं, है ना। और कॉटन का है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गर्मियां आ रही हैं तो कॉटन का सही रहेगा गाइज, है ना। और नेक्स्ट चीज है जो जरूरी चीजें है मॉम के लिए, वो है आरामदायक ब्रा और पैंटी। क्योंकि गाइज हमारी डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन से हो, हमें आरामदायक पैंटी ब्रा ही पहनना चाहिए। और क्योंकि पैंटी में इसलिए कह रही हूँ गाइज, क्योंकि अगर हम टाइट पैंटी पहनेंगे और सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो गाइज नाकों में जो है पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, जैसे कि मुझे हुआ था। इसलिए गाइज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ। इसलिए आप जो है आरामदायक यानी ढीली ढाली लें, यानी जो साइज है आपका पहले जो पहना करते थे उससे 2 नंबर बड़ा ही लें तो सही रहेगा गाइज। और ब्रा में भी यही 1-2 नंबर बड़ा ही लें, ताकि आराम से आप बच्चे को फीडिंग भी करा सके और आपको कंफर्ट भी फील हो, लगे ना कि मतलब कुछ भिच्चा भिच्चा सा ना लगे आपको, है ना। तो इस तरीके से आप अपने ब्रा और पैंटी का चुनाव कर सकती हैं। इसके साथ साथ गाइज आप पैड पैंटी भी लें, है ना। जो पैंटी पैड आते हैं ना वो भी लें, क्योंकि डिलीवरी के बाद जो है ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो पैंटी पैड भी आप यूज कर सकते हैं। और गाइज इसके साथ साथ गाइज नेक्स्ट जरूरी चीज क्या है, फीडिंग पिलो, है ना गाइज। आप फीडिंग पिलो भी जरूर लें, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन से हो, क्योंकि सी सेक्शन से तब तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, हमें झुकना नहीं पड़ेगा और टांकों में भी दर्द नहीं होगा अगर हम फीडिंग पिलो का इस्तेमाल करेंगे। और अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो भी गाइज जरूरी है, क्योंकि झुकने से गाइज पेन होता है। क्योंकि वैसे ही जब एक जो है लड़की माँ बनती है ना गाइज, उसके बाद उसकी कमर में हर मतलब चेंजिंग इतने सारे होते हैं ना, कि हमें बहुत संभाल के चलना पड़ता है ना। अगर आप फीडिंग पिलो नहीं लेते तो आप नॉर्मल तकिया भी ले सकते हैं अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, लेकिन सी सेक्शन में तो मैं कहूंगी लेना ही चाहिए गाइज। दोस्तों नेक्स्ट जरूरी चीज है, जब हम हॉस्पिटल से घर आते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें जो है ना कब्ज की भी प्रॉब्लम हो जाती है, शिकायत हो जाती है, यानी गैस बनना, है ना, पेट में, और मतलब मरोड़ उठा, इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। और पेट साफ नहीं होता है, तो इसके लिए आप हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होते हैं उससे पहले ही अपने डॉक्टर से लिखवा लें कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, या नहीं भी है गाइस तो भी आप डॉक्टर से लिखवा करके आप जो है सिरप ले आएं। इससे क्या होगा ना, जब आपको प्रॉब्लम अगर होती है तो आप पीते हैं तो आपको कंफर्ट रहता है। ये अधिकतर लोगों को हो ही जाता है, जैसे कि मुझे भी हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो गाइज आप सिरप भी जरूर ले आएं डॉक्टर की सलाह पर। तो दोस्तों सबसे जरूरी और आखिरी चीज है ब्रेस्ट पैड और ब्रेस्ट पंप। तो गाइज ये सबको जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अधिकतर महिलाओं को पड़ती है गाइज इसकी जरूरत, जैसे कि मुझे पड़ी थी। और गाइज इसमें क्या होता है ना, जो ब्रेस्ट पैड होता है वो हम कब यूज करते हैं, जब हमारा ब्रेस्ट मिल्क बनता है गाइज और अननेसेसरी वो गिरता है, नहीं एक्स्ट्रा वो गिरता है, जिससे हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं ना, तो उस वजह से हम ब्रेस्ट पैड को हम अपने जो है वो ब्रा के अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारे कपड़े जो खराब नहीं होते, क्योंकि वो जो पैड होता है वो उसे सोख लेता है गाइज। गाइज यहाँ मेरा बेबी भी उठ गया है, सो रहा था, मैंने सोचा वीडियो बना लूं। क्या हो गया, शोर नहीं मचाओ बेबी, वीडियो बन रही है। और अगर आप इसे नहीं खरीदना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप सॉफ्ट हैंकी वगैरह भी होता है ना, वो भी आप लगा सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ बाहर जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो बाहर जाने के लिए तो पैड ही सही रहेगा, ब्रेस्ट पैड। और गाइस जो ब्रेस्ट पंप है वो भी बहुत जरूरी है, अगर आप अधिकतर बाहर जाते हैं, है ना, तो उसके लिए क्या होता है ना कि आप हर वक्त फीडिंग नहीं करा सकते, तो आप ब्रेस्ट जो पंप होता है उसमें अपने ब्रेस्ट में लगा करके उसमें जो ब्रेस्ट मिल्क आ जाएगा गाइस, फिर आप उसे उसी निप्पल के थ्रू आप पिला सकते हैं ना, कहीं भी बाहर रास्ते वगैरह में। तो ये भी आप ले सकते हैं गाइज, बट मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी और मैं इसको यूज नहीं की हूँ। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं गाइज। देखिए गाइज मैं इसे गोद में ही ले लेती हूँ, नहीं तो ये परेशान करेगा। तो गाइज आज बेबी ना 5th मंथ का हो गया है मेरा आज। तो गाइज मॉम के लिए तो हो गई सारी चीजें, अब बेबी के लिए हमें क्या लेना है। तो गाइज सबसे पहले तो बेबी के लिए एक पर्सनल डस्टबिन ले गाइज, जो कि आप जिस रूम में बेबी रहे ना उसी रूम में रखें, क्योंकि गाइज हमारी डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, हम बार बार उठना पड़ता है ना। ये सब चीजें जो भी बेबी के डायपर वगैरह फेंकने के लिए, है ना, और वाइप्स वगैरह, तो कहाँ फेंकें। तो अगर पर्सनल डस्टबिन रहेगा, चाहे आप कॉर्नर पे इधर साइड में रख दो, कहीं भी हो, जैसे कि मैंने उधर कोने में रखा है,
तो आप उसमें ईज़िली आप डाल सकते हैं ना, तो ये सही रहता है। तो इसलिए आप पर्सनल बेबी के लिए डस्टबिन ज़रूर रखें अलग से, ठीक है? और नेक्स्ट ज़रूरी चीज़ है गाइज़ बेबी के लिए बेबी बिस्तर, यानी बिछाने के लिए जिसमें बेबी आराम से सो सके गाइज़। क्योंकि गाइज़ बेबी जब छोटा-छोटा होता है ना, तो हाइजीन तो बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे बेबी को इन्फेक्शन वगैरह ना हो। और इसके अलावा गाइज़ बेबी के लिए आप पिलो ले सकते हैं, जैसे कि ये मैंने घर पे बनाया था। मैंने नहीं, मतलब मेरी मम्मी ने बनाया था गाइज़। ये देखिए सरसों का पिलो है, तो इस तरीके का आप घर पे बना सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी मिलते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। या फिर आप नॉर्मल पिलो भी ले सकते हैं बेबी के लिए, लेकिन सॉफ्ट होना चाहिए गाइज़, हार्ड नहीं होना चाहिए बेबी के लिए, है ना? ये तो गाइज़ नेक्स्ट ज़रूरी चीज़ है बेबी के लिए ये मॉस्किटो नेट है ना, मच्छरदानी इस तरीके की मैंने ली थी। आप भी अगर लेना चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप दे सकते हैं। तो गाइज़ ये बहुत ही अच्छा है गर्मियों में गाइज़, क्या है ना, मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और गाइज़ मेरा बेबी तो विंटर में हुआ था, तो भी मैंने ये मॉस्किटो नेट ली थी, क्योंकि विंटर में तो बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं गाइज़, तभी भी होते हैं, काटते बहुत हैं। तो गाइज़ नींद नहीं आती थी, तो इस वज़ह से मैंने बेबी की सेफ्टी के लिए ये मच्छरदानी भी मँगवाई थी गाइज़, है ना? लेकिन दोस्तों बच्चे के साथ-साथ मॉम को भी तो ज़रूरत है ना मच्छरदानी की, तो आप एक बड़ी मच्छरदानी ले लेना, जिसमें आप रात को आप बेबी के साथ सो सकें, है ना, पूरी रात, और दिन के लिए बेबी के लिए अलग से ले लें। और गाइज़ नेक्स्ट ज़रूरी चीज़ है, ये देखिए, ये है बाथर गाइज़, कहीं-कहीं पे इसे जो है बाथ सीट भी बोलते हैं। तो ये गाइज़ मैंने फर्स्ट क्राई से लिया था। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, तो अगर आप ये लेना चाहें, अगर मुझे लिंक मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो गाइज़ ये बहुत अच्छा है, क्योंकि गाइज़ बेबी को ना पैर पे लिटाकर नहलाना बहुत मुश्किल होता है, उससे हमारे भी कपड़े गीले हो जाते हैं। तो कि ये जो है ना 0 से लेके 12 मंथ तक के बच्चों के लिए 10 केजी का वज़न ईज़िली उठा सकता है। अगर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है ना, तो आपके ना हाथ दोनों फ्री हो जाते हैं और आराम से आप बेबी को इसमें नहला सकते हैं। आपको ज़्यादा झुकना भी नहीं पड़ता और टाँकों में भी दर्द नहीं होता। आप ज़रूर लें इसे। और हाँ दोस्तों, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि आप भी जानते हैं, जैसे कि बेबी स्किन प्रोडक्ट सभी, क्रीम, बेबी के ऑयल, बेबी का साबुन, है ना? ये सारी चीज़ें, रैशेज़ क्रीम, है ना? और इसके साथ-साथ बेबी के जो डायपर वगैरह है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार आप ले लें गाइज़। तो दोस्तों ये थी सारी ज़रूरी चीज़ें जो कि मॉम्स और बेबी के लिए ज़रूरी हैं आफ्टर डिलीवरी जब हम घर आते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।